ऐसे गोल गोल घूम के नीचे जाना है। और इतना डेंजरस है ये कि मैं अल्लाह को, ये सबसे भयानक था मेरी लाइफ का जो इस तरह की एक्सप्लोरेशन इस तरह की जगह पे कर रहा हूँ। दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ पे जिन्नातों का भी बसेरा है। टाइट जगह है ये, देखो सिर्फ एक आदमी ऊपर चढ़ सकता है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों अभी मैं हूँ जी फौती या फिर फूटी मस्जिद के पास मुर्शिदाबाद के अंदर। और इस मस्जिद को नवाब सरफराज ख़ान ने 1740 में बनवाया था। और कहा जाता है कि ये मस्जिद कंप्लीट नहीं हुई थी, एकदम वीरान इलाके के अंदर है। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि अगर आप लोग यहाँ आने की कोशिश कर रहे हो तो अकेले मत आइए, ग्रुप के साथ आइए। मस्जिद देख सकते हो, ये जो है 4 मीनार हैं इस मस्जिद के, और मेन एंट्रेंस गेट उस तरफ से है। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। हाँ जी, ये देखिए सीढ़ियाँ तो है ही नहीं। चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बड़ी मस्जिद थी। दोस्तों कहा जाता है कि सरफराज ख़ान इस मस्जिद की तामीर 1740 में शुरू करवाए थे, लेकिन इसकी तामीर मुकम्मल नहीं हो पाई क्योंकि अली वर्दी ख़ान के साथ उनकी एक जंग में उनकी मौत हो गई, शहीद हो गए वो। और उनके बाद में इस मस्जिद को कंप्लीट करने की कोशिश ही नहीं की गई। अब ये ऑलमोस्ट रूइंस हैं, कभी भी ये गिर सकते हैं। ये मस्जिद का मेन मेहराब है, ये मेन मेहराब है जहाँ पे इमाम साहब खड़ के, अगर मस्जिद ये शुरू होती, तामीर होने के बाद नमाज़ें यहाँ अदा की जाती, तो ये मेहराब होता, ये चिरागगाह। इसी तरह से यहाँ पे भी आर्चवेज बनाए गए हैं। और ये देखिए, ये बड़ा सा पत्थर का ये जो स्लैब का टुकड़ा है ना दीवार का, ये यहाँ से गिरा है। यह पूरी मस्जिद टोटल अनस्टेबल है। यहाँ के बहुत सारे लोगों ने मुझे मना किया यहाँ आने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहता था, इसके लिए यहाँ आया हूँ। दोस्तों कुछ रिवायात में यानी फोल्कलोर स्टोरीज़ में भी इस तरह कहा जाता है कि इस मस्जिद को जिन्नातों ने तामीर किया था वगैरह, बट ऐसा कोई हिस्टोरिकल प्रूफ तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ गैर मखलूक़ी यानी कि अलग चीज़ों की प्रेजेंस है इट सीम्स। आप जस्ट इस जगह को देखो, टोटल वीराना है, आसपास कुछ भी नहीं है। छोटे मोटे एक दूर दूर पे थोड़े थोड़े घर हैं, वो लोग यहाँ पे उनके बच्चों को तक आने नहीं देते, टोटल मना करते हैं वो लोग। चलो ऊपर जाके देखते हैं एक बार। पहले यहाँ के इस मीनार के पास ये क्या है। मुझे यहाँ डर एक ही चीज़ का लग रहा है क्योंकि ये पूरा अनस्टेबल है। तो चलो फिर भी अल्लाह का नाम लेते हैं और चलते हैं, करते हैं एक्सप्लोर।
नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। आई विल नॉट सजेस्ट कि आप लोग अगर मुर्शिदाबाद आओ तो इस तरह के एक्सप्लोरेशंस आप अकेले ना करना। बिस्मिल्लाह। अरे बाप रे। और यहाँ देख रहे हो सेंटीपीड, यानी कि हमारे इधर में गोम कहते हैं उसको, गोम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गुंबद है और यहाँ पे देखिए पत्थर का वो लगाया गया है। इसके अंदर से ना बड़े बड़े पर्दे लगाए जाते थे पहले के ज़माने में, क्योंकि दरवाजे नहीं लगाए जाते थे मस्जिदों में, पर्दे लगाए जाते थे। ऊपर चढ़ते हैं। गुम्बद देख रहे हो, ज़बरदस्त। ऊपर से देखिए चलो उस तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। रास्ता बहुत तंग है, ये देख रहे हो, यहाँ से स्लिप मारे तो सीधा नीचे, तो इट्स क्वाइट डेंजरस। वो मुझे भी बहुत केयरफुली यहाँ से चलना होगा। दोस्तों मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा, जब भी आप ऐसी जगहों पे आओ, फोकस अपना कैमरे पे या फिर दूसरी चीज़ों पे मत रखना। हमेशा याद रखना कि आप कहाँ खड़े हो, आपके आसपास क्या है, इस पे फोकस ज़्यादा बनाए रखें तो अच्छा होगा। ओह चलो, ये देखिए जी, फूटा हुआ गुंबद। फूटा हुआ नहीं है एक्चुअली, ये कंप्लीट नहीं हुआ था। देख रहे हो ऊपर से, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, पहले ही बोल रहा हूँ। कुछ अजीब तरह के ये पौधे हैं, ये हाथ में टच होने से ना खुजली हो रही है। दोस्तों गवर्नमेंट को चाहिए था कि इस मस्जिद को साफ़ सफाई करके एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की तरह से इसको प्रिजर्व करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं किया गया है। इसको इसीलिए फूटी मस्जिद कहते हैं, फौती मस्जिद कहते हैं। देखो इसमें दो तीन चीज़ें हैं। फौत यानी कि उर्दू में फ़ौत का मतलब होता है मौत, जो मर गए। तो सरफराज ख़ान जो यहाँ के नवाब थे, जब उनकी मौत हो गई तब उनकी फ़ौत हो गई, इसके लिए फ़ौती मस्जिद नाम दिया गया होगा। या फिर ये फूट गई थी मस्जिद, इसके लिए फूटी मस्जिद दिया गया है, वल्लाहु आलम। लेकिन ये मस्जिद कंप्लीट नहीं की गई थी और इसमें नमाज़ें शुरू नहीं की गई थी। चलो अभी नीचे चलते हैं, पहले मैं नीचे में जाके आपको हिस्ट्री बताता हूँ इसकी। यहाँ जा सकते हैं क्या भाई? इसके ये सीलिंग के ऊपर चलने में मेरे को भी थोड़ा झिझक हो रही है, बिकॉज़ ये धंस सकता है अंदर वेट की पड़ने से। चलो देखते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो रेलवे ट्रैक है। और यहाँ की मिट्टी का एक ये जो ईंटें हैं अजीब हैं, स्लिप हो रहे हैं, फिसल रहा है इस पे। और कल रात तो पूरी बारिश हुई है, ऑलमोस्ट सुबह 7:30-8 बजे तक बारिश हुई है और अभी 11 बज रहे हैं। ये देखो दोस्तों, हमें ऐसे इस तरह घूम घूम के नीचे जाना होगा जो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। चलो अल्लाह का नाम लेते हैं और अभी जैसे आए थे वैसे ही उतरते हैं बैठ बैठ के। बिस्मिल्लाह। ये टॉप पे ये जो पत्थर रखा गया है यहाँ पे, ये पत्थर इस तरह के सर्कुलर सीढ़ियों के हर स्ट्रक्चर में आपको इस तरह का पत्थर दिखेगा लास्ट में, ताकि ये पूरे स्ट्रक्चर को जिस तरह से इसे मोड़ के घुमा के बना के खड़ाया गया है ना, उसको सपोर्ट देने के लिए सबसे मेन होता था ये पत्थर। मैंने जितनी भी पुरानी इमारतें, मस्जिदें और कंस्ट्रक्शंस को देखा है, पहले के ज़माने में इस तरह के पत्थर ज़रूर दिए जाते थे। इनफैक्ट कुछ इमारतों में तो ऐसा भी है कि लास्ट का ना पूरा ये पार्ट ऐसे एक बड़ा पत्थर का स्लैब लगाया जाता था, लेकिन इस मस्जिद में इस तरह से बनाया गया है। और यहाँ की ईंटें देखो, स्क्वायर ईंटें हैं, 1-1 इंच की, छोटी छोटी। आसपास कुछ भी नहीं है। यहाँ में एक घर है, उसी आदमी ने कहा था कि मत जाओ, लेकिन फिर भी अल्लाह का नाम लेके हम आए, हमने रिसर्च की, हमने एक्सप्लोर किया और आपके लिए वीडियो भी बनाया। चलिए अब चलते हैं नीचे। बिस्मिल्लाह। नीचे उतरने का टाइम पे ना थोड़ा बहुत रिस्क होता है क्योंकि स्लिप, और यहाँ पे आप देख सकते हो पाची जमी हुई है। पाची यानी कि एल्गी जो ग्रीन कलर की होती है ना, वो जमी हुई है, तो जूते स्लिप करते हैं। मेरे ट्रैकिंग शूज़ हैं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत स्लिप करते हैं। और साथ ही साथ ये जो सेंटीपीड्स का लफड़ा लोचा, ये जो पार्ट है ना, ये सबसे डेंजरस है इस मस्जिद में, ये मतलब इस मीनार से उतरने का, क्योंकि सीढ़ियाँ ऑलमोस्ट टूट गई हैं। और एक हाथ में कैमरा लेके, रुको ऐसे रख देता हूँ, लेट मी गेट डाउन फर्स्ट। यहाँ पे आप पूरा देखो, ये पाची है, पैर रखो या मतलब कुछ भी मारो स्लिप मार रहा है और नीचे उतरना है हमें। अल्लाहु अकबर। अरे अल्लाह तेरा शुक्र है। अब इसी तरह की यहाँ पे भी हैं सीढ़ियाँ। दोस्तों इस तरफ के मीनार में भी जो ये सीढ़ियाँ हैं सेम टू सेम वैसी ही हैं, देखो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ऊपर जा नहीं सकता हूँ क्योंकि ऊपर में शहद का मक्खियों का छत्ता लगा हुआ है भाई, एंड इट इज़ डेंजरस। ये देख रहे हो यहाँ पे शहद की मक्खियों का छत्ता। अगर मैं वहाँ गया तो वो मक्खियाँ ज़रूर डिस्टर्ब हो जाएंगी और अटैक करने लगेंगी मुझ पे, विच आई डू नॉट वांट टू डू। चलो चलते हैं नीचे। दोस्तों इस मस्जिद का हिस्ट्री ऑलमोस्ट 250 साल, या समझ लीजिए कह लीजिए कि 250-300 साल पुरानी है।
होना तो ये चाहिए था कि इस मस्जिद की अच्छी से रिनोवेशन की जाती, या फिर इसको ये सब साफ़ करके टूरिस्ट स्पॉट की तरह डेवलप किया जाता इसको, लेकिन नहीं किया गया है। और मस्जिद के एंट्रेंस के जो ये दहलीज़ हैं, इनको सॉलिड पत्थर से बनाया गया है। ये सॉलिड ग्रेनाइट स्टोन्स हैं, ब्लैक स्टोन्स। एक ज़माने में यहाँ पे क्या नज़ारा हुआ होगा जब मस्जिद की कंस्ट्रक्शन हो रही थी एंड ऑल। क्योंकि नवाबों का जो दौर चला है ना मुर्शिदाबाद में, वो कह लीजिए जैसे जिस तरह से बीजापुर में आदिल शाही सल्तनतों का उस तरह का दौर चला, जब बड़ी बड़ी इमारतें, मस्जिदें, मदारिस और खानखाएँ वगैरह बनाई गई, तामीर की गई, उसी तरह का दौर यहाँ पे चला है वेस्ट बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद में। तो ये था जी फौती मस्जिद का व्लॉग आपके लिए। चलिए जी अब चलते हैं नीचे बाहर की तरफ, और मैं बाहर से भी मस्जिद का किस तरह से कंस्ट्रक्शन है और नज़ारा कैसा है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये मस्जिद बन के तैयार होती ना तो बहुत खूबसूरत होती। डिज़ाइनिंग देखो यहाँ की। तो दोस्तों ये थी जी इस तारीख़ी मस्जिद जिसको फौती मस्जिद या फूटी मस्जिद कहते हैं, इस मस्जिद का व्लॉग और हिस्ट्री। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही जाते जाते अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।